हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 3 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So let us see question number 34, capitalization of super profit method. Average profit of a firm during the last few years is rupees 1,50,000. In similar business, the normal rate of return is 10% of capital employed. Calculate the value of goodwill by capitalization of super profit method if super profit of the firm are rupees 50,000. नाउ क्वेश्चन में हमें सुपर प्रॉफिट पहले से ही निकाल कर दिया है और इसी सुपर प्रॉफिट के अमाउंट को हमें कैपिटलाइज करके गुडविल कैलकुलेट करना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। सॉल्यूशन 34, हमें क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 50,000 और हमें इसको कैपिटलाइज करके गुडविल कैलकुलेट करना है। सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। सुपर प्रॉफिट है रुपीज 50,000, इसे हम कैपिटलाइज कर रहे हैं, मतलब इतना सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए फर्म को कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए था, यही हमारा गुडविल है। So multiplied by 100 divided by rate of return is 10. So goodwill of the firm is rupees 5 lakh. मतलब 50,000 रुपीज़ के सुपर प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए फर्म को 5 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट और करना चाहिए था, और जो फर्म ने नहीं किया है। मतलब फर्म ने बिना 5 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए ही जो प्रॉफिट कमाया है, यही हमारे गुडविल का वैल्यू है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 35। राजा ब्रदर्स earned an average profit of rupees 30,000 with a capital of rupees 2 lakh। मतलब राजा ब्रदर्स 2 लाख रुपीज का कैपिटल इन्वेस्ट करके 30,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करते हैं। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%। लेकिन मार्केट में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो अपने अपने इन्वेस्टमेंट का 10% है। मतलब 2 लाख का 10%, मतलब 20,000 रुपीज नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि फर्म का प्रॉफिट कितना आ गया है, 30,000 है। सो यहाँ से हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड वर्क आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। सो हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो सॉल्यूशन 35, इन दिस क्वेश्चन हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है और हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट। फाइन। और हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपीज का है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। सो फर्म को चाहिए कि अपने इन्वेस्टेड कैपिटल पर 20,000 रुपीज तो कम से कम कमाए, और फर्म कमा भी रही है। एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट फर्म का है रुपीज 30,000। फाइन। नॉर्मल प्रॉफिट जो मिलना चाहिए था कम से कम वो 20,000 है, जबकि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट 30,000 है। तो सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फाइन। सो एक्चुअल प्रॉफिट इज रुपीज 30,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 20,000। सो जो हम ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो है रुपीज 10,000। नाउ गुडविल इज to be calculated by capitalization of super profit. So goodwill is equal to super profit into 100 divided by rate. Okay,
या सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट. So when we solve it, we get 10,000 multiplied by 100 divided by 10, which is equal to rupees 1 lakh. And this is our answer. Now let us see question number 36. Rajan and Rajani are partners in a firm. Their capitals were Rajan rupees 3 lakh and Rajani rupees 2 lakh. During the year ended 31st March 2022, the firm earned a profit of rupees 1,50,000. Calculate the value of goodwill of the firm by capitalization of super profit, assuming that normal rate of return is 20%. Fine. Now normal rate of return is 20%. तो capital employed का 20% normal profit होना चाहिए. So 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख का 20% होता है 1 लाख, जबकि फर्म कमा रही है ज़्यादा, दैट इज़ 1,50,000. सो आप ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि सुपर प्रॉफिट कितना है 50,000. फाइन. 1,50,000 माइनस 1 लाख इज 50,000. नाउ 50,000 को आप कैपिटलाइज करेंगे, सो आंसर आ जाएगा आपका 2,50,000. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन 36. हमें सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ फर्स्ट पार्टनर राजन, दैट इज इक्वल टू रुपीज 3 लाख, प्लस कैपिटल ऑफ सेकेंड पार्टनर राजानी, दैट इज 2 लाख. सो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया रुपीज 5 लाख. Now we will calculate normal profit. Normal profit is equal to capital employed, that is 5 lakh multiplied by rate of return. तो क्वेश्चन में rate of return suggested है 20%. So 20 divided by 100, that is equal to rupees 1 lakh. मतलब जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से फर्म को अपने इन्वेस्टमेंट पे 20% प्रॉफिट कमाना चाहिए, जो कि 1 लाख है. लेकिन हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो है, एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 1,50,000. फाइन, जो कि ज्यादा है. सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट, दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट इट इज 1,50,000 माइनस 1 लाख. सो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 50,000 रुपीज. दिस इज अवर सुपर प्रॉफिट. नाउ गुडविल इज इक्वल टू, वी हैव टू कैपिटलाइज दिस. नाउ 50,000 रुपीज का सुपर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए फर्म को कितना कैपिटल और इन्वेस्ट करना चाहिए था, यही हमारा गुडविल है. सो 50,000 रुपीज जनरेट करने के लिए जो रेट ऑफ रिटर्न है उसके हिसाब से फर्म को 2,50,000 रुपीज का और कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए था. तब जाकर के नॉर्मल रेट के हिसाब से इनको प्रॉफिट होता 1,50,000 का. सो ये जो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है यही फर्म का गुडविल है. सो दिस इज अवर आंसर. नाउ let us see question number 37. Average profit of GSN company is rupees 50,000 per year. It means this is the actual average profit of the firm. Average capital employed in the business is rupees 3 lakh. And if normal rate of return on capital employed is 10%, calculate goodwill of the firm by super profit method at 3 years purchase and capitalization of super profit method. So let us see the solution for this. So solution 37. हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा. सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नाउ
नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. So capital employed as given in the question is rupees 3 lakh. So capital employed 3 lakh है और rate of return 10% है. So 3 lakh का 10% that is 30,000 rupees normal profit है. But actual profit कितना है? Actual profit जो फर्म ने कमाया है वास्तव में वो दिया हुआ है क्वेश्चन में ₹50,000. Fine. So we will calculate super profit now. Super profit is equal to actual profit minus normal profit, which is equal to ₹50,000. Actual profit minus normal profit ₹30,000 and it is 20,000 rupees. अब हमारा सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया. अब यहाँ दो मेथड्स दिए हुए हैं जिसके हिसाब से हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, जिसमें से फर्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 years परचेस. सो हमें सुपर प्रॉफिट तो पता ही है. सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट दैट इज 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू ₹60,000. इसका मतलब ये है कि फर्म इज एक्सपेक्टिंग दैट द सेम सुपर प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट 3 years विल बी पॉसिबल टू देम. फाइन. मतलब यह है कि यही सुपर प्रॉफिट 20,000 रुपीज आने वाले 3 सालों तक फर्म बरकरार रखने की कोशिश करती है या बरकरार रखने की संभावना समझती है. अब दूसरा मेथड जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. फाइन. सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू ₹20,000. यही हमारा सुपर प्रॉफिट है. इसको हमको कैपिटलाइज करना है. कैपिटलाइज करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट. सो इट इज 10%. सो इस सुपर प्रॉफिट को पाने के लिए फर्म को कितना कैपिटल और इन्वेस्ट करना चाहिए था, वही अमाउंट फर्म का गुडविल है. सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 2 लाख रुपीज. सो ये 2 लाख रुपीज फर्म का गुडविल है. यही हमारा आंसर है. इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपीज फर्म प्रॉफिट कमा रही है, जिसे सुपर प्रॉफिट कह रहे हैं, उसके लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 2 लाख रुपीज का और कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए था. फाइन. लेकिन फर्म ने ऐसे ही कमा लिया है. इसका मतलब ये ही हमारा गुडविल है. It means without investing 2 lakh rupees, it is possible for the firm to get a super profit of ₹20,000. So that is what capitalization of super profit mean. Now let us see question number 38. A business has earned average profit of ₹8 lakh during the last few years and the normal rate of return in similar business is 10%. राइट. सो पिछले कुछ सालों में फर्म का एवरेज प्रॉफिट 8 लाख रुपीस है, जबकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 10% है. फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर ₹80 lakh एंड इट्स एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इज ₹14,40,000. सो हमें सुपर प्रॉफिट मेथड सबसे पहले कैलकुलेट करना है. उसके बाद दिए हुए दोनों मेथड से अलग अलग गुडविल कैलकुलेट करना है. लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस. सो सॉल्यूशन 38 वी विल सॉल्व. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट. अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ एसेट्स और लाइबिलिटीज क्वेश्चन में दिया हुआ है, जबकि एसेट्स है ₹80 लाख का 80 लाख और लाइबिलिटीज है ₹14,40,000. दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड. और कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद हमें रेट भी दिया हुआ है 10%.
So 10 divided by 100. So when we solve it, we get how much? 65,60,000 into 10 percentage. That is equal to rupees 6,56,000 as our normal profit. मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के दर से अपने फर्म के कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% 6,56,000 रुपीज नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट कुछ और है। एक्चुअल प्रॉफिट फर्म का दिया हुआ है रुपीज 8 लाख, जो कि ज्यादा है। तभी तो सुपर प्रॉफिट पॉसिबल होगा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट रुपीज 8 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट रुपीज 6,56,000, विच इज इक्वल टू रुपीज 1,44,000। फाइन, हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब जो दो मेथड दिए हुए हैं उसके हिसाब से हम कैपिटल गुडविल कैलकुलेट करेंगे। So first method is capitalization of super profit. Therefore, goodwill is equal to super profit, that is 1,44,000 को हम कैपिटलाइज करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय रेट, that is equal to 10, and therefore it is coming to be rupees 14,40,000। मतलब 1,44,000 रुपीज का सुपर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए फर्म को 14,40,000 रुपीज का और कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए था। फाइन, सो इस तरीके से ये जो सेविंग्स है यही फर्म का गुडविल है। सो इन ऑर्डर टू जनरेट अ सुपर प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,44,000, द फर्म वाज एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्ट रुपीज 14,40,000 मोर एज कैपिटल एम्प्लॉयड। Fine. So this less capital which the firm has not invested and has earned a super profit, this is the value of goodwill. So this is the answer for the first method. Now the second method is super profit method. If goodwill is valued at 3 years purchase of super profit, so goodwill is equal to super profit multiplied by 3. It means super profit, as we have calculated, sorry, it is 1,44,000, as we have calculated 1,44,000 as super profit multiplied by 3, that is equal to rupees 4,32,000 is our goodwill. Fine, super profit का 3 times. It means the firm is expecting the same super profit for the next 3 years. इसी का मतलब होता है, that is what is meant by purchase of super profit. 3 years purchase of super profit means the firm is expecting that in the next 3 years the same super profit will be generated by the firm. So firm के लिए अगले 3 साल वही super profit की पूरी संभावना है। Now question number 39. From the following information calculate value of goodwill of the firm. Now चार अलग अलग तरीके से हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट इज एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सेकेंड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एंड फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फाइन, इंफॉर्मेशन गिवन इज ए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज रुपीज 6 लाख, बी net profit or loss of the firm for the last 3 years ended are 31st March 2022 rupees 2 lakh, 31st March 2021 is rupees 1,80,000, and 31st March 2020 is rupees 1,60,000. Normal rate of return is in similar business is 10%. Remuneration of rupees 1 lakh to partners is to be taken as charge against profit, and assets of the firm excluding goodwill, fictitious assets and non-trade investments is rupees 7 lakh, whereas partners capital is rupees 6 lakh and outside liabilities is rupees 1 lakh. Now with all these given information we have to calculate goodwill by these 4 different methods. So इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें goodwill कैलकुलेट करना है. Let us see all the 4 methods one by one.
So solution 39, and first is valuation of goodwill at 3 years purchase of average profits. Now हमें 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 31/3/22 का ₹2,00,000, देन 31/3/21 का ₹1,80,000 एंड 31/3/20 का ₹1,60,000। लेकिन क्वेश्चन में कहा हुआ है, पॉइंट डी में देखिए लिखा हुआ है रेमुनरेशन इसमें से हमें माइनस करना है। 1,00,000 रुपीज का पार्टनर्स को रेमुनरेशन है जो इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया है। सो वी विल सब्ट्रैक्ट इन ऑल द 3 years. So our normal profit has now become ₹1,00,000 for the first year, ₹80,000 for the second year, and ₹60,000 for the third year, and grand total of which is ₹2,40,000. So average profit कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹2,40,000 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि बिकॉज 3 years इज हियर, है ना, 3 साल का है इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे, एंड इट इज ₹80,000। नाउ गुडविल इज इक्वल टू जैसे यहां लिखा है 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है और इसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो गुडविल फॉर द फर्म इज ₹2,40,000। दिस इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट तो पहले से ही है और हम जानते हैं सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एक्चुअल प्रॉफिट तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, रुपीज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ये ₹80,000 है। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट भी क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड, पार्टनर्स का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 6 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एज गिवन इन द क्वेश्चन। सो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया ₹60,000। अब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट दैट इज 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज 60,000. So super profit comes out to be ₹20,000. Fine. अब how to calculate goodwill? 3 years purchase of super profit. So goodwill is equal to super profit multiplied by 3, है ना। So सुपर प्रॉफिट तो आ गया है ₹20,000, इसका 3 गुना हमारा गुडविल है। सो इट इज ₹60,000 और यही हमारा आंसर है। मतलब फर्म ये एक्सपेक्ट करती है कि यही सुपर प्रॉफिट आने वाले 3 सालों तक भी फर्म के लिए पॉसिबल है और यही गुडविल का अमाउंट है। फाइन। सो द फर्म इज एक्सपेक्टिंग द सेम सुपर प्रॉफिट इन द नेक्स्ट 3 years ऑल्सो। नाउ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये थर्ड पॉइंट है हमारा। हमें कैपिटलाइज करना है सुपर प्रॉफिट को। सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट। हमें पहले से ही हमने कैलकुलेट किया हुआ है सुपर प्रॉफिट यहाँ पर ₹20,000। सो सुपर प्रॉफिट 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 divided by rate is 10%. So in this way goodwill of the firm is ₹2 lakh। मतलब 20,000 रुपीज के सुपर प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए फर्म को 2 लाख रुपीज का और कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए था, लेकिन फर्म ने अपने गुडविल से इस सुपर प्रॉफिट को पॉसिबल किया है। सो ये जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट नहीं किया यही हमारा गुडविल है। फाइन। सो व्हेन वी कैपिटलाइज द सुपर प्रॉफिट वी गेट 2 लाख रुपीज। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विदाउट इन्वेस्टिंग वी हैव अर्न अ सुपर प्रॉफिट ऑफ ₹20,000।
नाउ फोर्थ जो मेथड है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और अभी अभी हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। एवरेज प्रॉफिट इज रुपीज 80,000 और रेट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 10%। सो व्हेन वी कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट is equal to average profit rupees 80,000 multiplied by 100 divided by rate. So capitalized value of average profit is rupees 8 lakh. मतलब ये है कि जो रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में सजेस्टेड है, इस दर से अगर 8 लाख रुपीस का कैपिटल इन्वेस्ट होगा तब जाकर के उनका एवरेज प्रॉफिट 80,000 रुपीस होना चाहिए था। फाइन, लेकिन हमारा एक्चुअल कैपिटल कितना है? कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअल में है रुपीज 6 लाख का। फाइन, मतलब फर्म ने 6 लाख रुपीस के कैपिटल से ही 80,000 रुपीस का एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट कमा लिया है, जबकि इस रेट से 8 लाख रुपीस का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था। So the difference between these two is goodwill. Goodwill is equal to capitalization of super profit, capitalization of not super profit, average profit minus capital employed. So 8 lakh minus 6 lakh, that is equal to rupees 2 lakh. So this is our answer. सो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुना होगा, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्ड और गहरी बातें आपको एक्सप्लेनेशन में बताई जाती हैं। सो आई विल सजेस्ट यू नॉट टू स्किप द वीडियो बट लिसन टू द एक्सप्लेनेशन केयरफुली सो दैट यू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर करेक्टली। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। I thank you sincerely for liking, subscribing and sharing my videos and channel. Thank you so much for everything.